आज एकदम बाहर सुहाना मौसम, मतलब अभी घड़ी में बज रहे हैं मात्र 4, लेकिन बाहर का मौसम देख के ऐसा लग रहा है ना कि 6-7। और बच्चे एकदम जिद पे अड़ गए कि मम्मी कुछ टेस्टी खाना है, वो भी घर का बना हुआ। तो बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ तो होती नहीं है, फिर क्या करें हम। किचन में भीड़ पड़े एकदम बनाने के लिए। वैसे साथ देने के लिए मेरी आरुषि भी थी, बेटा भी था। बेटा भी हेल्प कर देता है मेरा किचन में, बट बेटी ज़्यादा करती है क्योंकि बेटियों का दिल तो माँ से ज़्यादा जुड़ा होता है। वैसे मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी हो गई साथ में सपोर्ट के लिए, और पहले मेरी बहन खुशी थी। वो सारा मतलब सपोर्ट के लिए एक दोस्त के जैसे, बहन के जैसे, बेटी के जैसे मेरे साथ खड़ी रहती थी। इसलिए कहा जाता है ना, जब पास में होता है ना तो उसका महत्व पता नहीं चलता, बट दूर जब चली जाती है ना तो बहुत याद आती है। यहाँ पे प्याज का पकौड़ा बनने के लिए पूरा तैयारी कर लिया है। थोड़ा सा मैंने चूड़ा भी फ्राई कर लिया है ताकि प्याज का पकौड़ा और चूड़ा फ्राई करके साथ में चाय पिया जाए आज। तो हमने पूरा तैयारी कर लिया है। प्याज मैंने पहले ही काट लिए थे और इसमें बेसन वगैरह, मसाला वगैरह ये सब मैंने डाल दिया। पता है किचन में इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब इतना उम्मस जैसा मौसम हो गया था। बाहर तो एकदम बारिश लग रहा था कि अब हो जाएगा बारिश, अब हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। अंदर एकदम किचन में एक तो मेरी खिड़की नहीं है कोई, इसलिए ज़्यादा मुझे गर्मी लगती है। मुझे वैसे गर्मी ज़्यादा लगती ही है, बट किचन में कुछ हवा आने का कोई है नहीं, इसलिए लगती है ज़्यादा। और मैंने प्याज का पकौड़ा बना लिया। साथ में मैंने चूड़ा के साथ पापड़ का भी, मैंने ये पापड़ भी 1-2 मैंने फ्राई कर लिया था। और मतलब प्याज एकदम तल गया। ये मसाला कुछ और के लिए है, वो मैं नहीं यहाँ पे अभी डालूँगी, वो फिर मैं बाद में डालूँगी। फिर हमने एकदम पकौड़ा बन रहा है जैसे जैसे, तो हम सोचे कि क्यों ना बच्चों को दे दिया जाए। फिर बच्चों को मैंने दे दिया निकाल करके कि जाओ खाओ। फिर उसके बाद मैंने राशन का कुछ सामान मंगाया था, तो वो मैं थोड़ा सोची कि डब्बा वगैरह ये सब में डाल दूँ उसे, ताकि जो जहाँ है। खुशी के जाने की वजह से ना मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। पहले खुशी रहती थी तो मुझे इतना करना नहीं पड़ता था। और सब्ज़ी वगैरह भी मैंने मंगवा लिया था क्योंकि समझ सकते हैं ऋषि का पढ़ाई रहता है करना, तो वो बार बार जाता नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा ही सब्ज़ी मंगा लिया था, बैगन मूली ये सब। तो वो किचन में ही था, इसलिए मैंने आरुषि को दिया। पता नहीं वो रख रही है फ्रिज में या नीचे ही रख रही है, समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीचे ही रख रही है वो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। फिर मैंने झोला ये सब करके हटा दिया क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा किचन है, वो साफ़ सुथरा रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और मुझे तो एकदम लग रहा था कि अब निकल जाए किचन से, अब निकल जाए, लेकिन कढ़ाई में अभी निकला नहीं था। अब बस फटाफट पकौड़े निकले। उसके बाद दौड़ते हुए ऋषि एकदम आया और बोला मम्मी कुछ बना है तो जल्दी दो, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है बाहर। मैंने बोला अरे रुको रुको वेट करो थोड़ा, बस हो ही गया। फिर भी इतना काम कर रही हो, पूरा पसीने पसीने हो गई हो। कर क्या रही हो तुम? काम में क्या कर रही हो? खा ले चूड़ा, खा ले। हाँ भूजा, हाँ चूड़ा का ही तो भूजा। हाँ ठीक है, चलो इसको कम नहीं, रहने दो भूजा ना। ये सब्जी उब्जी करेगा तो नीचे ही रखी है, फ्रिज में जाके रख देते हैं। और ये देखिए मेरी माता श्री इतना काम कर रही थी, पर ये सब्जी को बाहर ही रखी है, तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। ये रहा, एक छूट गया, उसको दोबारा बार में रखेंगे आप।